जिस समय अश्वत्थामा ने पांडवों के मस्तक काटने का विचार किया था, उसी समय अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने उसकी मनोभिलाषा जान ली थी। अतः उन्हें संध्या के समय पांडवों को यह सलाह दी कि तुम लोग आज रात को सरस्वती नदी के किनारे किसी दूसरे डेरे में सो जाओ। पांडवों ने उनकी आज्ञा का पालन किया और दूसरे डेरे में जाकर सो गए। इधर अश्वत्थामा ने सबसे पहले कृपाचार्य के पास पहुंचकर इस कार्य के बारे में उनकी सहमति ली। कृपाचार्य ने उसे इस कार्य को अत्यंत जघन्य बताते हुए ऐसा अधर्म न करने की सलाह दी, परंतु उसने शिवजी के द्वारा प्राप्त वरदान के घमंड में आकर उनका कहना नहीं माना तथा एक पहर रात शेष रहने पर कृत्या को साथ ले पांडवों के शिविर में जा पहुंचा। वहां रुद्र स्तोत्र का पाठ करके सेना के चारों ओर आग लगा दी तथा पांडवों के डेरे में घुसकर पांडवों के धोखे में वहां सोए हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों का मस्तक काट लिया। प्रातःकाल होने पर उन कटे हुए मस्तकों को लेकर राजा दुर्योधन के पास जा पहुंचा तथा उन्हें देते हुए बोला, हे राजन, मैं 5 पांडवों के मस्तक काट लाया हूँ। अश्वत्थामा की बात सुनकर दुर्योधन को अत्यंत प्रसन्नता हुई। तदुपरांत वह उन कटे हुए मस्तकों में से एक मस्तक को अपने हाथ में लेकर दबाने लगा। जिस समय अश्वत्थामा ने एक कटे हुए मस्तक को भीमसेन का मस्तक बताकर दुर्योधन के हाथ में दिया, उसी समय उस मस्तक को दबाते हुए दुर्योधन को यह विदित हुआ कि वह मस्तक भीमसेन का नहीं है। अतः उसने अश्वत्थामा से कहा कि हे अश्वत्थामा, भीमसेन का मस्तक ऐसा नहीं है जो मेरे दबाने से टूट जाए। अतः मुझे यह प्रतीत होता है कि तू पांडवों के धोखे में पांडवों के ही समान आकृति वाले द्रौपदी के 5 पुत्रों के मस्तक काट लाया है। तूने व्यर्थ ही इन बालकों का वध कर मेरे वंश को नष्ट किया है। यह बात कहकर दुर्योधन पहले हर्ष होने के उपरांत शीघ्र ही विषाद को प्राप्त हो गया। दुर्योधन की जन्म पत्री में ऐसे ग्रह पड़े थे कि जिस समय वह हर्ष के उपरांत विषाद को प्राप्त होगा तभी उसकी मृत्यु हो सकेगी। तो उस समय यही स्थिति आ जाने पर वहीं पर दुर्योधन की मृत्यु हो गई। सूत जी कहते हैं, ये ऋषियों, दुर्योधन की मृत्यु देखकर अश्वत्थामा अर्जुन तथा कृष्ण चंद्र जी के भय से अपने प्राण लेकर वहां से इस प्रकार भाग खड़ा हुआ जिस प्रकार की भगवान शिव शंकर के भय से भयभीत होकर सूर्य देवता भागे थे। यह कथा विष्णु पुराण में इस प्रकार लिखी है कि एक बार शिव जी ने सुमाली नामक दैत्य की तपस्या पर प्रसन्न होकर उसे एक अत्यंत तेजस्वी रथ प्रदान किया था। वह रथ ऐसा वेगवान तथा प्रकाशपूर्ण था कि सूर्य नारायण जिस स्थान पर राज करते थे उसी स्थान पर पहुंचकर सुमाली दैत्य अपने उस रथ के प्रताप से पुण्य प्रकाश फैला दिया करता था। सूर्य नारायण ने जब यह हाल देखा तो अत्यंत क्रोध करके उस दैत्य को मार गिराया। सुमाली भगवान शिव शंकर की शरण में पहुंचकर विलाप करने लगा। शिव जी ने उसे साथ लेकर सूर्य नारायण का पीछा किया। शिव जी को आते देखकर जब सूर्यदेव भयभीत हो भागने लगे, उसी समय श्री शिव जी ने अपना त्रिशूल मारकर सूर्य का रथ काशी जी में गिरा दिया। तभी से उस स्थान को लोलारक तीर्थ प्रकट हुआ। अस्तु, जब द्रौपदी ने अपने पुत्रों के मस्तक काटने का समाचार सुना तब उसने अत्यंत विलाप करते हुए यह सौगंध खाई थी कि जब तक अश्वत्थामा मारा नहीं जाएगा तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। राजा युधिष्ठिर तथा अर्जुन आदि ने जब इस समाचार को सुना तो वे अत्यंत दुखी हुए। उसी समय द्रौपदी ने अर्जुन से इस प्रकार कहा कि हे आर्य, मैंने यह शपथ आप ही के भरोसे पर खाई है, अतः आप जो उचित जाने वह कार्य करें। द्रौपदी की
बात सुनकर अर्जुन ने उत्तर दिया कि हे द्रौपदी, तुम धैर्य धारण करो, मैं अश्वत्थामा का मस्तक काट कर अभी तुम्हारे पास ला देता हूँ। तुम उसके मस्तक पर खड़ी होकर स्नान करना। इस प्रकार द्रौपदी को धैर्य प्रदान कर अर्जुन ने अपना गांडीव उठा लिया तथा कृष्ण जी से प्रार्थना की कि हे वासुदेव, मेरे रथ को शीघ्रता पूर्वक अश्वत्थामा के निकट पहुँचाइए। अर्जुन की बात सुनकर श्री श्याम सुंदर ने रथ को ऐसे वेग से हाँका कि वह बात में अश्वत्थामा के समीप जा पहुँचा। उसी समय अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण को आते देखकर अश्वत्थामा ने अपने प्राणों की रक्षा करने के निमित्त पितामह धर्मा से प्राप्त धर्मास्त्र को अपनी धनुष पर चढ़ाकर अर्जुन के लक्ष्य कर छोड़ दिया। जिस समय वह धर्मास्त्र दसों दिशाओं को अपनी अग्नि में प्रज्वलित करता हुआ अर्जुन की ओर बढ़ा, उसी समय अर्जुन ने वासुदेव से पूछा, हे श्याम सुंदर, यह कैसी प्रबल अग्नि है जो मेरी ओर झपटती हुई चली आ रही है। जय गीता भागवत। आज की कथा में हमें यह ज्ञान हुआ कि श्रीमद् भागवत जरूर से जरूर पढ़नी चाहिए।